जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और साथ साथ जो भी स्टैटिक जीके बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मंथली करंट अफेयर का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लॉन्ग आइलैंड पर भारतीयों को संबोधित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लॉन्ग आइलैंड पर भारतीयों को संबोधित किया है? तो अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया है। और अमेरिका में बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस देश से 297 वस्तुएं वापस लेगा? दोस्तों भारत किस देश से 297 प्राचीन वस्तुओं को वापस लेगा? तो अमेरिका से। दोस्तों किससे लेगा? अमेरिका से लेगा। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन है अमेरिका की राजधानी। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अमेरिका के डेलावेयर में हुआ। दोस्तों कहाँ हुआ? अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन? तो क्या बोलोगे आप? अमेरिका के डेलावेयर में हुआ। दोस्तों अब देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इसमें शामिल हुए। क्वाड का गठन कब हुआ? 2007 में। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन है? तो अपना देश प्यारा भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। इसका उद्देश्य क्या है क्वाड का? तो हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र हैं को चीन के दखल से बचाना, यही क्वाड का दोस्तों उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? हिंद महासागर क्षेत्र और इनके देशों के चीन को के दखल से बचाना है क्वाड का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड समूह ने कैंसर मूनशॉट पहल को मंजूरी दी है। यह क्या है? हाल ही में क्वाड समूह ने कैंसर मूनशॉट पहल को मंजूरी दी है। यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गर्भावस्था ग्रीवा कैंसर, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, कि रोकथाम, पता लगाना और उपचार के लिए कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों। और इसको मंजूरी किसने दी है? तो क्वाड देशों के समूह ने इसको मंजूरी दी है। और अभी मैंने तुरंत बताया ना कि क्वाड समूह की स्थापना कब हुई, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्वाड समूह की स्थापना कब हुई। देखो दोस्तों, भारत ने कैंसर मूनशॉट पहल को $7.5 मिलियन दिया है। 6th क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए। क्वाड की स्थापना कब हुई? 2007 में क्वाड की स्थापना हुई। दोस्तों क्वाड में कौन कौन देश शामिल हैं? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीन के दखल से बचाना, यही क्वाड का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, इंड्स एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इंड्स एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण का आयोजन हुआ है अमेरिका में दोस्तों। और अमेरिका में कहाँ हुआ है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, युद्ध अभ्यास 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? युद्ध अभ्यास 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? राजस्थान में। और यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। और यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 73,000 सिग शेयर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है? तो भारत ने अमेरिका को सिग शेयर 73,000 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? समुद्र प्रताप को जो लॉन्च किया गया है ये गोवा में लॉन्च किया गया है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारतीय तटरक्षक बल ने इसे लॉन्च किया है, अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडियन
कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो गोवा में होगा 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, और गोवा में है, नंदा झील गोवा में है। गोवा की ये जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गोवा की जीवन रेखा तो मांडोवी नदी को कहते हैं। और दोस्तों गोवा में दूध सागर झरना भी है गोवा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं गोवा के मुख्यमंत्री दोस्तों। गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और मिजोरम में भी 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, मादी वन्यजीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम है सेंट कैथेड्रल। भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल है, जो गोवा में है। दाबोली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोली में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर गोवा में है, और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। नंदा झील किस राज्य में है दोस्तों? तो गोवा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट नमन। और आप बताओ कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल के कोच्चि में हुआ है नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना के द्वारा कहाँ तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन हुआ है? तो तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण का जो आयोजन किया गया है ये जोधपुर में किया गया है। कहाँ किया गया? तो जोधपुर में। और जोधपुर जो है ये राजस्थान का एक शहर है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। वरुण अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना किस देश की यात्रा पर गई है? वरुण सेना अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना जो है ये फ्रांस की यात्रा पर गई है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। आप बताओ कि पेरिस कौन से नदी के किनारे है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों हैं फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के बीच हुआ है दोस्तों। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास दो देशों के बीच, जैसे कि भारत और मालदीव के बीच होता है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास, भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, भारत और म्यांमार के बीच इम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति होता है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जीमैक्स सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच दोस्तों खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। देखो, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास, इंडो थाई कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास और सियाम भारत सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। भारत और इंग्लैंड के बीच होता है अजय वारियर कोंकण सैन्य अभ्यास और इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, रेड फ्लैग वायुसेना अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। और भारत और ओमान के बीच अलनगाह सैन्य अभ्यास होता है, नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास होता है और ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास जो होता है ये भारत और ओमान के बीच होता है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ओमान की राजधानी क्या है। वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है यूपेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइफा की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कहाँ
हाइफा दिवस मनाया गया है? तो नई दिल्ली में मनाया गया दोस्तों हाइफा दिवस। हाइफा की लड़ाई में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए दोस्तों। अब ये हाइफा दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना से हाइफा की लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने ओटोमन साम्राज्य और उनके जर्मन सहयोगियों को हराया था। इसलिए हाइफा दिवस दोस्तों मनाया जाता है हाइफा के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। और कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में मनाया गया है। अब देखो, एशिया की अरबपति राजधानी कौन बनी है? एशिया की अरबपति राजधानी बनी है मुंबई दोस्तों। कौन बनी है? मुंबई। और मुंबई जो है ये भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई, और एशिया की अरबपति राजधानी भी मुंबई हो गई। अब मुंबई में अरबपति की संख्या जो है वो 58 है दोस्तों। देखो अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कहाँ अकुरली पुल का उद्घाटन किया गया है? तो अकुरली पुल का उद्घाटन जो किया गया है ये मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में। और किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दोस्तों। अब मुंबई में किया गया है। तो 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को जो कहते हैं। और मुंबई दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी है, प्लस में भारत दोस्तों अरबपति राजधानी के नाम से दोस्तों। एशिया की अरबपति राजधानी दोस्तों अब कौन सी हो गई? तो मुंबई हो गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सतत पर्यटन के लिए पेटा स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किस देश ने दोस्तों सतत पर्यटन के लिए पेटा पीपुल एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो नेपाल ने जीता है। किसने जीता है? नेपाल ने। अब दोस्तों देखो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया है? तो नेपाल ने 19 सितंबर को संविधान दिवस भी मनाया है। और मैंने अभी तुरंत बताया आपको है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी, नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा, और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। मानुल उपग्रह ये नेपाल का उपग्रह है जो भारत के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। और नेपाल का पहला स्वस्थ शहर बना है धुली लेक। नेपाल का पर्यटक राजधानी किसे बनाया गया है? पोखरा को। और नेपाल का पहला स्वस्थ शहर कौन बना है? तो धुली लेक बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लैब्स के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य ने दोस्तों लैब्स के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने दोस्तों। किसने किया है? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, और तमिलनाडु में पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो कार्तिक वेंकट रमन। कार्तिक वेंकट रमन ने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है दोस्तों। किसने जीता है? तो कार्तिक वेंकट रमन ने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप दोस्तों कौन सा? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो किया गया है ये श्रीलंका में किया गया है। और श्रीलंका में कहाँ किया गया है? तो कलुतारा में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? श्रीलंका में। तो कलुतारा में किया गया है। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकियन रुपीज। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों बदल गए हैं। तो आप बताओ श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं और श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, 45वां फीडी शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? 45वां फीडी शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत हुई है हंगरी में दोस्तों। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट में। तो इसका आयोजन जो होगा ये बुडापेस्ट में ही होगा दोस्तों। अब देखो, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन हैं दोस्तों? तो तोसम सोक्योल हैं हंगरी के प्रेसिडेंट। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो विक्टर ऑर्बन है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर। और हंगरी की करेंसी क्या है? तो फोर्निट है दोस्तों।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने 45वें फीडी चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है महिला और पुरुष वर्ग दोनों में दोस्तों। देखो, भारत पहली बार पुरुष और महिला टीम ने भारत की पहली बार पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें गुगेश डोमोराजू, अर्जुन एरिगैसी और प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने जीत हासिल की है 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। अच्छा, मैंने अभी तुरंत बताया था ना कि हंगरी की करेंसी क्या है, तो आप बताओ कि हंगरी की करेंसी क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को हाल ही में कमीशन किया गया है, तो इसका नाम क्या है? मैंने क्या बोला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को हाल ही में कमीशन किया गया है। इसका नाम है INS अरीघाट। क्या नाम है दोस्तों? INS अरीघाट। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो मगध साम्राज्य में दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो पंजाब ने जीता है और वो विजेता था उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो देखो, हॉकी के संदर्भ में स्टेडियम देख लेते हैं। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है, लिवैली हॉकी स्टेडियम लंदन में है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। बटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? तो ईरान दोस्तों। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद पिज़ेश्कियन। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है दोस्तों। किसने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है। और डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कहाँ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया है? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? तो गुजरात में। और गुजरात में एक महात्मा मंदिर है गांधीनगर में, वहीं पर किया गया दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में जल भागीदारी पहल की शुरुआत हुई है? तो गुजरात में दोस्तों। और गुजरात के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा भुज से अहमदाबाद के बीच शुरू हो रही है। इसका नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है दोस्तों। तो देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में शुरू हुई है। कहाँ से कहाँ तक? भुज से अहमदाबाद के बीच। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? जरा आप दोस्तों कमेंट सेशन में जवाब दे दो इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड रीडर्स फोरम को संबोधित किया है? हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। अगला प्रश्न है, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक कुछ के चिन्ह का अनावरण किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। और केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। और भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमणी। ये सब दोस्तों शामिल थे इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIT दिल्ली ने कहाँ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? हाल ही में IIT दिल्ली ने कहाँ अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी में खोला है। और अबू धाबी जो दोस्तों है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ धूल मुक्त पहल की शुरुआत हुई है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है धूल मुक्त पहल की शुरुआत। ये जो शुरू किया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा किया गया है। और दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री कौन बनी है? अतिशी मोरलेना सिंह बनी है दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, NPS वत्सलय योजना की शुरुआत। NPS वत्सलय योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में। मैंने क्या बोला दोस्तों? NPS वत्सलय योजना की शुरुआत नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। अच्छा दोस्तों, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दूसरा, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? दूसरा, वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अर्थात JP नड्डा ने किया है। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली की नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अतिशी दोस्तों कौन बनी है नई दिल्ली की मुख्यमंत्री? अतिशी मोरलेना सिंह बनी है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। और ये 8वीं मुख्यमंत्री दोस्तों है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का समापन समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई-संग्रहालय और ई-ग्रंथालय नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल के अतिरिक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्थात इंडियन ऑयल के एडिशनल चार्ज पर अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी सतीश कुमार बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून को हुई थी। कब दोस्तों? 30 जून 1959 को हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना। भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक के CMD कौन है? तो मनोज मित्तल हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव किसे बनाया गया है? चंद्रशेखर कुमार को। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? P हरीश को। ICC के नए अध्यक्ष कौन बने? जय शाह। जम्मू कश्मीर का DGP बनाया गया है नलिन प्रभात को। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिदेशक बने दलजीत सिंह चौधरी। UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। SBI के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा हैं यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार और विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। BSNL के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं। PNB मेडालाइफ के CEO कौन है? समीर बंसल हैं। PNB मेडालाइफ के नए CEO दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार चौधरी। L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? R शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन है? नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा बने हैं दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल के दोस्तों कौन बने हैं? तो अमित मोहन प्रसाद बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महासचिव कौन है? सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? तो पीयूष आनंद है दोस्तों NDRF की। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष दोस्तों। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह है।
आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन हैं? तो साइमन मैक हैं, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो उरुग्वे के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लुइस सुआरेज, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका अन्य नाम है एल पिस्टोलेरो दोस्तों, अर्थात द गनमैन के नाम से जानते हैं इनको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपराजिता बलात्कार विरोध विधेयक पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने अपराजिता बलात्कार विरोध विधेयक पारित किया है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण टैकर के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड 2024 जीता है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण टैकर के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड 2024 जीता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अच्छा दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने। और दोस्तों पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि पर्यटन मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत हुई है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र पहल की शुरुआत की गई है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और पर्यटन 2024 का मेजबान देश कौन है? जॉर्जिया। और इस बार का थीम क्या था विश्व पर्यटन दिवस का? तो पर्यटन और शांति था इस बार के पर्यटन दिवस का थीम दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर वन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो नगर वन योजना की शुरुआत की गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। अच्छा, कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान दोस्तों कृषि मंत्री हैं। अच्छा, बिजली मंत्री दोस्तों कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला प्रश्न है, एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है? बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनु भाकर को। अच्छा, एप्पल्स बीट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अनन्या पांडे को। मोटोजीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया शिखर धवन को। और साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिनेश कार्तिक को दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है? तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 एप्लीकेशन की शुरुआत की है दोस्तों। हाल ही में किसने एग्री योर फंड लॉन्च किया है? हाल ही में किसने एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है? तो बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एग्री श्योर फंड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दोस्तों। किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है। और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने ही दोस्तों एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है शरत कमल को। और शरत कमल का संबंध किस खेल से दोस्तों है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जो गंगा नदी के किनारे है, यहाँ पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। और वाराणसी में ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो अयोध्या उभरा है। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है, वाराणसी है गंगा नदी के किनारे, और कानपुर दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है? तो ये भी गंगा रिवर के किनारे ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने
राज्य में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दलित पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश दलित के अत्याचार के मामले में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया की पहली एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजागंज जिले में पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा से सीट कितना है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगले प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखो दोस्तों, पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। और ये कहाँ पर दोस्तों है? तो पुणे में है और पुणे में ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर भी पुणे में ही है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र दोस्तों जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने 80% आरक्षण के साथ हाल ही में किस राज्य ने 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो जनजाति विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ये महाराष्ट्र के किस शहर में खोला जाएगा? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव एक गणपति पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। एक गांव एक गणपति पहल की शुरुआत दोस्तों कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। अगला देखो दोस्तों, वधवन बंदरगाह का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया। प्राचीन कर लेना है यहाँ पर। प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में वनस्पति की नई प्रजाति सोरोपेगिया सिबराइना की खोज हुई। महाराष्ट्र का मान्याचिवारी गांव, महाराष्ट्र का कौन सा गांव दोस्तों? तो महाराष्ट्र का मान्याचिवारी गांव भारत का पहला सौर गांव बना है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। और विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में 20वें विश्व दिव्य कला दोस्तों 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा कहाँ किया गया है? 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा, किसके द्वारा? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। और मैंने तुरंत बताया आपको अभी कि पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है दोस्तों। और पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। और पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। अब देखो, वीरेंद्र कुमार के पास कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है, कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे वृद्ध व्यक्ति बना है? कौन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे वृद्ध व्यक्ति बना है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिद्धार्थ अग्रवाल सबसे वृद्ध व्यक्ति बने हैं इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला। और इंग्लिश चैनल दोस्तों है जो इंग्लैंड और फ्रांस को के बीच है इंग्लिश चैनल। विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजमेर में किया गया है विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन। अगला प्रश्न है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप गुप्ता। कौन है दोस्तों? तो कुलदीप गुप्ता है। अगला प्रश्न है, किसने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? किसने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अनुया प्रसाद ने दोस्तों। किसने जीता है विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक? तो अनुया प्रसाद ने। और इसका आयोजन हुआ जर्मनी के हनोवर में। अच्छा, जर्मनी की राजधानी क्या है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ आयोजित 20वें HACGAM हैगम में भाग लिया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ आयोजित 20वें HACGAM में भाग लिया है? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित दोस्तों हुआ था ये। अब दक्षिण कोरिया, तो देखो दोस्तों, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के इचियोन शहर में हुआ। अब साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो यून सुक योल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। अच्छा दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक बॉर्डर लाइन है, 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बाउंड्री है दोस्तों। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ICC T20 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा दोस्तों। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो जापान करेगा एशियाई खेल 2026 की मेजबानी। भारत के प्राचीन खेल योगासन को भी इस एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया है। दोस्तों, शिरेबु इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिरेबु इशिबा दोस्तों। देखो दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। और जापान के दोस्तों PM कौन बने हैं? शिरेबु इशिबा बने हैं। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग जो है, ये भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो सूरत दोस्तों प्रथम स्थान पर है, जबलपुर द्वितीय स्थान पर और आगरा जो है ये तृतीय स्थान पर है। सूरत गुजरात का शहर है। विश्व में 5G स्मार्टफोन बाजार के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दोस्तों, विश्व में 5G स्मार्टफोन बाजार के मामले में चाइना है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान दोस्तों दूसरा है। अमेरिका का स्थान तीसरा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संघाई में टाइफून हाल ही में किस देश के संघाई में टाइफून वेवेनिका आया है? तो दोस्तों, चीन के संघाई में टाइफून वेवेनिका आया है। और चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिबी। और चीन की राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। अगला प्रश्न है, CBSE ने कहाँ अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? CBSE दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई और इसके चेयरमैन है राहुल सिंह। और CBSE ने अपना रीजनल ऑफिस जो खोला है पहला, ये कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। कहाँ खोला है? दुबई में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी की मेजबानी कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा अवार्ड 2024 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो ये करेगा अबू धाबी। किसने किया है? अबू धाबी ने किया है दोस्तों। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत किस देश में आयोजित ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? भारत किस देश में आयोजित ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है दोस्तों? तो याद रखना, इसका आयोजन जो हुआ है रूस में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? रूस में। और ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई। ब्रिक्स में 9 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात जो है ये ब्रिक्स के मेंबर हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके केंद्र सरकार ने श्री विजयपुरम कर दिया है। अब पोर्ट ब्लेयर दोस्तों देखो, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, केवल निकोबार में 19 द्वीप हैं। दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सेलुलर जेल अंडमान द्वीप पर स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। लॉन्डफेल द्वीप जो दोस्तों है ये अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, अंडमान निकोबार की प्रमुख चोटी के बारे में बात करते हैं। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तरी अंडमान में है। माउंट लुथियर ग्रेट निकोबार की चोटी दोस्तों सबसे ऊंची है। माउंट डियोवली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और सैंडल पीक पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? जरावा, सैम्पिन और सेंटेलीज। कोको एस्टेट जो लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करती है। लैंडफॉल द्वीप को कोको
द्वीप से कौन अलग करती है दोस्तों? लैंडफॉल द्वीप दोस्तों अंडमान निकोबार में है। और लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग कौन करती है? तो कोको स्टेट मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, रॉस द्वीप का नया नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप। अब देखो, अंडमान निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? कैंपबेल। गलागाथिया राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में ही है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। मध्य अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, और उत्तर अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप स्थित है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, कि जैनिक सिनर ने जीता है यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब। मिशेल बॉर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिशेल बॉर्नियर बने हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री दोस्तों। कहाँ के बने हैं? फ्रांस की। अब देखो, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो मिशेल बर्नियर। फ्रांस की करेंसी है यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के कुइयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? हाल ही में किस देश के कुइयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय G20 दोस्तों G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है? तो ब्राज़ील के कुइयाबा में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील के कुइयाबा में। स्वामी विजय कुलकर्णी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? स्वामी विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस, और अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार दोस्तों। ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का आयोजन, और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने दोस्तों। किसने किया है? तेलंगाना ने किया है, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में दोस्तों पहला कंटेनर स्कूल खुला है। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना में दोस्तों राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है दोस्तों। अच्छा, कौन से राज्य में राज्यसभा सीट 7 और लोकसभा सीट 14 है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना का डीजीपी नियुक्त किया गया है निखत जरीन को दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र किस शहर में शुरू हुआ है? तो न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ जो हुआ है ये मलेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? मलेशिया में। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अनवर इब्राहिम है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है? कहाँ के शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है? तो मलेशिया के शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है। और मैंने तुरंत बताया आपको अभी है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास
ओसिन 2024 की शुरुआत की है? तो रूस ने दोस्तों। किसने शुरू किया है? रूस ने। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। अच्छा दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में कौन से पदक जीते हैं? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में रजत पदक जीता है दोस्तों। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, एडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर भाला फेंक करके एक स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर भाला फेंक करके रजत पदक जीता मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 29 पदक जीता है। 7 था गोल्ड, 9 था सिल्वर और 13 था ब्रॉन्ज पदक दोस्तों। अब देखो, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 7 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 7 खिलाड़ी के नाम क्या क्या है? अवनी लखेरा शूटिंग में, नीतीश कुमार बैडमिंटन में, सुमित अंटिल जेवलिन थ्रो में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, धर्मवीर एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार पुरुषों की ऊंची कूद में और नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीता, जिसमें 7 था गोल्ड। अब 9 है सिल्वर। तो देखो, मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता सिल्वर, निषाद कुमार ने ऊंची कूद में सिल्वर, युगेश कथुनिया ने डिक्सन थ्रो में सिल्वर, थुला सिमिथी मुरुगेसन ने बैडमिंटन में सिल्वर, सुभाष यथिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर, शरद कुमार ने ऊंची कूद में, अजीत सिंह ने भाला फेंक में, सचिन खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में, प्रणम सुरुमा ने एथलेटिक्स में जीता है दोस्तों सिल्वर पदक। तो भारत ने कुल 29 पदक जीता पेरिस पैरालंपिक में। 7 था गोल्ड, 9 था सिल्वर और 13 था ब्रॉन्ज। अब 13 ब्रॉन्ज है तो देखो दोस्तों, मोना अग्रवाल ने शूटिंग में जीता, प्रीति पाल ने एथलेटिक्स में, रुवीना फ्रांसिस ने शूटिंग में, प्रीति पाल ने एथलेटिक्स में दोस्तों। प्रीति पाल ने 2 पदक जीता दोस्तों। मनीषा रामदास ने बैडमिंटन में, राकेश कुमार और शीतल देवी तीरंदाजी में, नित्या श्रेय सिवान ने बैडमिंटन में, दीप्ति जी ने एथलेटिक्स में, मरियप्पन थंगावेलू ने ऊंची कूद में, सुंदर सिंह गुज्जर ने जेवलिन थ्रो में, कपिल परमार ने जूडो में, होकातो होते जेसेमा ने साउटपुट में और सिमरन ने एथलेटिक्स में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारत ने कुल पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29। 7 था गोल्ड, 9 था सिल्वर और 13 था दोस्तों ब्रॉन्ज। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, पेरिस पैरालंपिक में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी गए? 84। उद्घाटन समारोह में दोस्तों भारतीय ध्वजवाहक कौन थे पेरिस पैरालंपिक में? तो सुमित अंतिल जो भाला फेंक से हैं और भाग्यश्री यादव जो साउटपुट से दोस्तों हैं। अच्छा, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे पेरिस पैरालंपिक में? तो हरविंदर सिंह तीरंदाजी और प्रीति पाल दोस्तों दौड़ से संबंधित है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रीति पाल बनी है दोस्तों। कौन बनी है? प्रीति पाल। अब देखो, महिलाओं की T20-35 कैटेगरी में 100 मीटर और 200 मीटर इवेंट में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो, पेरिस पैरालंपिक में किस देश ने कितना पदक जीता और कौन सा देश प्रथम है वो भी हम देखते हैं। जैसे चाइना ने कुल 94 पदक जीता गोल्ड में, ब्रिटेन ने कुल 49 गोल्ड मेडल जीता, अमेरिका ने 36 गोल्ड मेडल जीता और नीदरलैंड ने 27 गोल्ड मेडल जीता और अपना देश प्यारा भारत 7 गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। रजत पदक दोस्तों चाइना ने 76 जीता, ब्रिटेन ने 44 जीता, अमेरिका ने 42 जीता, नीदरलैंड ने 17 जीता और भारत ने 9 जीता। चीन ने कांस्य पदक 50, ब्रिटेन ने 31 कांस्य पदक, अमेरिका ने 27 कांस्य पदक, नीदरलैंड ने 12 कांस्य पदक और भारत ने 13 कांस्य पदक जीता। चीन ने कुल पदक 220 जीता और प्रथम स्थान पर रहा, ब्रिटेन ने कुल पदक 124 जीता और द्वितीय स्थान पर रहा, अमेरिका ने कुल पदक 105 जीता और तृतीय स्थान पर रहा और नीदरलैंड कुल पदक 56 जीता, चौथे स्थान पर रहा और अपना देश प्यारा भारत 18वें स्थान पर था 29 कुल पदक के साथ पेरिस पैरालंपिक 2024 में। अगला प्रश्न तो देखो दोस्तों, अब हम जानते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। इससे पहले मैंने बताया आपको पेरिस पैरालंपिक के बारे में जो विकलांग लोगों के लिए था दोस्तों। अब देखो, अब हम जानेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा?
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत दोस्तों किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान था 71वां, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो पाकिस्तान दोस्तों 62 स्थान पे था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल जीता और जो देश जितना अधिक गोल्ड मेडल जीतेगा उसकी रैंकिंग गोल्ड मेडल के हिसाब से तय होगी। तो भारत का जो गोल्ड मेडल था वो 0 था। भारत ने दोस्तों कितना गोल्ड मेडल जीता? तो भारत ने 0 गोल्ड मेडल जीता। रजत जीता भारत ने 1 जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, और कांस्य जीता 5, और भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीता मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका था प्रथम स्थान पर 40 गोल्ड के साथ, चीन था द्वितीय स्थान पर 40 गोल्ड के साथ, जापान को 20 गोल्ड मेडल मिला, ऑस्ट्रेलिया को 18, फ्रांस को 16 और भारत को 0। दोस्तों अमेरिका को 44 पदक मिला रजत में, चीन को 27 मिला रजत पदक, जापान को 12, ऑस्ट्रेलिया को 19, फ्रांस को 26 पदक मिला रजत, और भारत को 1 मिला। कांस्य पदक में अमेरिका को 42 पदक मिला, चीन को 24 पदक मिला, जापान को 13 पदक मिला, ऑस्ट्रेलिया को 16 कांस्य पदक मिला, फ्रांस को 22 कांस्य पदक मिला, और भारत को 5 कांस्य पदक मिला। अमेरिका को कुल पदक मिला 126, चीन को कुल मेडल मिला 91, जापान को मिला कुल पदक 45, ऑस्ट्रेलिया ने 53 मेडल हासिल किया, फ्रांस ने 64 मेडल हासिल किया, और अपना देश प्यारा भारत ने 6 पदक हासिल किया। अमेरिका पेरिस ओलंपिक के प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर चीन, तृतीय स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और 5वें स्थान पर फ्रांस, और भारत का स्थान क्या था? तो 71 था। अब देखो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? सीन नदी के किनारे हुआ। समापन समारोह कहाँ हुआ? सैंडे डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ। पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल हुए? 32 खेल शामिल हुए। 4 अन्य खेल जोड़े गए थे, ब्रेकिंग, शॉर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्किट। प्रतियोगिता हुई 734, इवेंट हुए 329, एथलेटिक्स शामिल हुए 10,500। शुभंकर था फ्रीज या फ्रीजियन, जो आपको इमेज पे रेड कलर वाला दिख रहा होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, भारतीय पदक के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर भाला फेंक के साथ। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता 80 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों। मनु भाकर और सर्वजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता 80 मीटर एयर पिस्टल में। हॉकी में दोस्तों कांस्य पदक भारतीय टीम ने जीता। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता 50 मीटर की निशानेबाजी में, और अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता 57 किलोग्राम के कुश्ती में दोस्तों। देखो पेरिस पैरालंपिक 2024 में दोस्तों आपको बताना है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, और पेरिस ओलंपिक में जो भारत के लिए पहला पदक जीता वो मनु भाकर ने जीता दोस्तों। किसमें? तो निशानेबाजी में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो पेरिस ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ। यह तीसरी बार दोस्तों पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ था। पहली बार 1900, दूसरी बार 1924, तीसरी बार 2024, और ये जो पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण था। ये कब से कब तक आयोजन हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ये पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य था दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया भारत की तरफ से? गगन नारंग को। गगन नारंग का संबंध निशानेबाजी से है। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी? तो दोस्तों याद रखना, बिल्किस मीर बनी। कौन बनी? बिल्किस मीर दोस्तों। अब देखो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल खिलाड़ी जो शामिल हुए थे 117 शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु बैडमिंटन से, शरत कमल टेबल टेनिस से, और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे पेरिस ओलंपिक में दोस्तों? तो मनु भाकर शूटिंग में, और पीआर श्रीचित दोस्तों हॉकी में, जो आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार भारत ओलंपिक में जो हिस्सा लिया था वो कब लिया था? तो 1900 में लिया था। और भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल कब भेजा? 1920 में भेजा दोस्तों। 1920 में एडवर्ड बेल्जियम में भारत ने अपना पहला ओलंपिक दल भेजा था, जिसमें 6 खिलाड़ी गए थे। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह 1960 में गए थे 400 मीटर की दौड़ में। करमन मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में करमन मल्लेश्वरी ने स्वर्ण पदक जीता था, और करमन मल्लेश्वरी का अन्य नाम है द आयरन लेडी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली महिला जो थी भारतीय महिला पीवी सिंधु थी, जो बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने जीत हासिल की थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक, जो 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी।
ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 9 बार हॉकी का खिताब जीता है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों देखो, आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता किसने? केडी जाधव ने। 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था केडी जाधव ने। लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार सऊदी अरब, कतर और बुर्नोई ने अपने महिला एथलीट भेजे थे। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों का शुभंकर की परंपरा कब शुरू हुई? तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक वाले में मेरे प्यारे दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल के नए प्रमुख कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अमित मोहन प्रसाद बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो, सशस्त्र सीमा बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? दक्षिण एशिया में आए तूफान यागी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रभावित देश था दोस्तों था यागी से वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, दक्षिण चीन। दोस्तों टाइफून यागी का नाम यागी जापान ने दिया था। अगला प्रश्न है, SIIMA सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है ऐश्वर्या राय बच्चन ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर रखे नवजात बछड़े का नाम क्या रखा है? तो दीप ज्योति रखा है। दोस्तों क्या रखा है? दीप ज्योति मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। सिद्धेश्वरी मंदिर किस राज्य के बरगथाल में स्थित है? तो त्रिपुरा में स्थित है सिद्धेश्वरी मंदिर, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक शाह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए पहले भारतीय होस्ट कौन घोषित हुए हैं? इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए पहले भारतीय होस्ट जो घोषित किए गए हैं वो वीर दास घोषित किए गए हैं। कौन दोस्तों? वीर दास मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, जो एमी अवार्ड इसका आयोजन 25 नवंबर को न्यूयॉर्क में होगा। एमी अवार्ड टेलीविज़न और उभरते मीडिया के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2024 ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो हिरोको सनाडा को दिया जाएगा। और सबसे अधिक अवार्ड जो दिया जाएगा वो टीवी शो शगुन को 18 अवार्ड दिया जाएगा। 18 अवार्ड दिया जाएगा। इसने 18 अवार्ड जीता दोस्तों। ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड एन्ना स्वाई को दिया जाएगा। शगुन में शानदार एक्टिंग के लिए मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बनाया गया है? तो अल्जीरिया को बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। और अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया। करेंसी क्या है? अल्जीरियन दीनार। देखो दोस्तों, ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कब? तो 2014 में स्थापना किया गया था। अब देखो 2021 में NDB में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे शामिल हुआ। 2024 में मिस्र शामिल हुआ। 2024 में अल्जीरिया शामिल हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? संघाई चाइना में। इसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? दालिमा रसौफ। ये हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है, विश्व बैंक ने किस देश को 2 अरब, यहाँ 2 कर लेना, 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? विश्व बैंक ने किस देश को 2 अरब डॉलर का वित्तीय सहायता देने का घोषणा किया है? तो बांग्लादेश को। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई। और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो अजय बंगा हैं विश्व बैंक के प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, LCA तेजस बेरे की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? LCA तेजस बेरे की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो मोहना यादव बनी है। ऐसा कर लेना, मोहना यादव। दोस्तों कौन बनी है? मोहना यादव। अब देखो दोस्तों, पहली महिला फाइटर पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। नौसेना की पहली महिला पायलट बनी शिवांगी सिंह। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी सारिजा धामी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का कमान संभालने वाली पहली महिला बनी कर्नल गीता राणा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर बनी सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला बनी शिवा चौहान। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? तो M लक्ष्मी बनी। और भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो ज्योति शर्मा बनी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने 5वीं बार
पुरुष एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? किस देश ने 5वीं बार पुरुष एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? भारत ने। अब देखो, पुरुष एशिया चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन चाइना में हुआ था। और कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे। भारत ने 5 बार 2010, 2016, 2018, 2023 और 2024 में यह खिताब अपने नाम किया। कौन सा खिताब? तो पुरुष एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब दोस्तों इसने 5वीं बार नामित किया है अपने नाम। और इस बार जो विजेता था वो कौन था? तो चाइना था दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आइकिया आयोजित किया गया है? कहाँ आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आइकिया आयोजित किया गया है? तो दोस्तों चेन्नई में किया गया है। और चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। हाल ही में कौन सा देश भीषण भूख की वजह से 200 हाथियों को मारेगा? ऐसा कौन सा देश है जो भीषण भूखे की वजह से 200 हाथियों को मारेगा दोस्तों? तो जिम्बाब्वे मारेगा। कौन मारेगा? जिम्बाब्वे। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वे गोल्ड। और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है इमरसन मानांगवा दोस्तों। और जिम्बाब्वे भूख की वजह से 200 अपने हाथियों को मारेगा। अगला प्रश्न है, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर संजीव कुमार है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सालिमा इम्तियाज। इसका आंसर हो जाएगा ए, कि सालिमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है, जो आपको इमेज में भी दिख रही होगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में की है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ओडिशा में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल ने जीता है। किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विल को सम्मानित किया गया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को दोस्तों। अब इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विल की स्थापना हुई 1956 में और इसके चेयरमैन है के.एस. मूर्ति दोस्तों। कौन है चेयरमैन? एमडी एंड चेयरमैन कौन है? तो के.एस. मूर्ति। अगला प्रश्न है, 19 में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? 19 में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा स्कॉटलैंड दोस्तों। कौन करेगा? तो स्कॉटलैंड करेगा। और इसका आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? तो स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी करेगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। और स्कॉटलैंड की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, हाल ही में अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो हाल ही में अमेजन के द्वारा समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। अमेजन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। अमेजन का स्थापना हुआ 1994 में। अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और अमेजन के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? अर्थात दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो पहला देश बन गया कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला? तो जॉर्डन बन गया दोस्तों। कौन बना? जॉर्डन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब जॉर्डन बना दोस्तों, और मैंने तुरंत बताया कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जफर हसन बन गए हैं। देखो, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अमान। जॉर्डन की करेंसी क्या है? जॉर्डेनियन दिनार। जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जफर हसन। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो उत्तराखंड ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू किया है। और उत्तराखंड के एक नेशनल पार्क का नाम बताओ आप कमेंट बॉक्स में। भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में केरल जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में।
कहाँ खुले जल में तैराक अभियान का आयोजन किया गया है? तो अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम बदल दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या किया गया है, ये आप बता दो दोस्तों। किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे किए हैं? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ए अर्थात टीम ए ने जीता है और इंडिया सी दोस्तों उप विजेता था। इंडिया सी को 132 रनों से इंडिया ए ने हराया। इंडिया ए के कप्तान कौन थे? शुभमन गिल। और इंडिया सी के कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ थे मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने स्वच्छ समुद्र तट अभियान शुरू किया है दोस्तों? समुद्र तट अभियान दोस्तों क्लीन द बीच किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्लीन द बीच दोस्तों तो भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है। भूपेंद्र यादव के पास केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो बिहार ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में प्रथम स्थान पर है। 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ होगा? 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। और 24वां कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ। पहली बार 2019 में इसका आयोजन मुंबई में हुआ था आईफा अवार्ड का मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है दोस्तों? तो याद रखना अंकोट वाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखो दोस्तों, अब यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1942 को हुई। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजैले हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हरिणी अमरसूरिया किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बन गई है? हरिणी अमरसूरिया। देखो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? हरिणी अमरसूरिया मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के ISI का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पाकिस्तान के ISI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है मोहम्मद असीम मलिक को दोस्तों। किसे किया गया है? मोहम्मद असीम मलिक को। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अली जरदारी हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो लापता लेडीज को दोस्तों। किसे चुना गया है? लापता लेडीज को मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। लापता लेडीज मूवी को किशन राव के द्वारा निर्देशित किया गया है और यह फिल्म महिलाओं के बाधाओं को दर्शाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक दोस्तों तीसरा है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तैराक प्रत्यास्था रे को 2024 का एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ओडिशा की दोस्तों है प्रत्यास्था रे, ये तैराक है जिसको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य के मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? तो ओडिशा के दोस्तों, ओडिशा के मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक मैरिज कानून को दर्जा मिला है? दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक मैरिज कानून को दर्जा दिया गया? थाईलैंड दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेट्रोगटन शिवनात्रा थाईलैंड के PM है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य ने मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथी योजना की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने दोस्तों। और मैंने कई बार आपको डेली करंट अफेयर के सेशन में त्रिपुरा के बारे में बताया है। आज आप दोस्तों बता दो त्रिपुरा के बारे में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार
मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस एक्टर के नाम को सितंबर 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो चिरंजीवी के नाम को दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन होगा हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 39 है। अब देखो दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और आयरलैंड दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 129 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 85 है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली में दोस्तों भारत का स्थान 126 से 24 वाले में। और फिनलैंड प्रथम है, डेनमार्क द्वितीय है और आइसलैंड तृतीय है दोस्तों। 30 वर्ष से कम में सबसे खुशहाल देश लुथियानिया है और 60 वर्ष और उससे अधिक में सबसे खुशहाल देश डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो चौथा है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर के एंड्रो गांव को दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में लॉन्च किया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी शकीब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो शकीब अल हसन हैं ये बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा सितंबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।